हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही एलटीपी ब्लास्ट की भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस और स्टॉक्स की जानकारी, कुछ भी नए अपडेट हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही अगर बिल्कुल नए हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, जिसको जाकर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है वो, तो उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी आपका क्वेश्चन होगा लाइव मार्केट, ऑफलाइन मार्केट में, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। लाइव मार्केट में वैसे मैं लाइव रहता हूँ। तो चलिए निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। 9/15 से हम डाटा को देखेंगे, 9/15 से देखेंगे, और आज की डेट है 23/9/2024। 9/15 से जो आप देख रहे हैं, रजिस्टेंस आपका 26,000 पे है और रजिस्टेंस आपका WTB है। सपोर्ट आपका 25,500 पर है और ये WTT है, यानी इतनी बड़ी रेंज में मार्केट दिख रही है, बहुत बड़ी रेंज दिख रही है। लगभग लगभग ये कितना है, 25,500, 500, यानी 500 पॉइंट की रेंज दिख रही है। ये 500 पॉइंट की रेंज दिख रही है, तो देख कैसे मूव करती, क्या सिनेरियो होता है। तो रेजिस्टेंस आपका WTB है 26,000 से 25,800 पर WTB है। तो इसको WTB माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अगर मार्केट कभी 850 के नीचे गई होगी तो इसको WTB माना जाएगा, ठीक है। अगर ये सपोर्ट सपोर्ट तो अभी WTT है, तो इसको WTB मानेंगे ही। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो चलिए कैंडल में चलेंगे सीधा। कैंडल में पहली कैंडल का आप यहाँ पर लो देखिएगा, ये लो का ऑप्शन है। यहाँ पर लो देखिएगा, मैं कैंडल पर लेके जाता हूँ। तो लो आपका दिख रहा है 25,849.50, यानी कि इसके नीचे मार्केट गई हुई है। तो इसके नीचे गई हुई है तो इसको WTB माना जाएगा। और ये सपोर्ट आपका WTT है। तो ये WTB रेजिस्टेंस और सपोर्ट WTT, यानी एक 9 नंबर का सिनेरियो से मार्केट शुरुआत होती है। इसके बाद फिर 16 पर चलते हैं। तो सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्टेड और रेजिस्टेंस अभी भी WTB है। और आगे चलते हैं तो रेजिस्टेंस अगेन WTB एक न्यू प्लेस पर बना रहा है। WTB वहाँ तक है, वहाँ तक हम मानेंगे रेजिस्टेंस को WTB। हालांकि अगर उसको आप नहीं कंसिडर, और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर अगेन WTB बना लिया है, तो रेजिस्टेंस WTB है। अभी के केस में ब्लड बाथ दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं इसको फिर लेके। अभी तो सेम सिचुएशन है, परसेंटेज थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, ये फिर से इंक्रीज हो गई और अगेन ये WTT बना लिया। सपोर्ट आपका कहाँ से शिफ्ट हुआ है? सपोर्ट आपका 25,500 से 25,800 पर शिफ्ट हुआ है और 25,900 पर WTT बन गया। अभी क्या हुआ कि ये WTT रेजिस्टेंस WTB एक 9 नंबर का सिनेरियो होता है। ये एक 9 नंबर का सिनेरियो होता है। चलिए और चलते हैं आगे। थोड़ा सा पहले ही कंसीडर नहीं करेंगे, हमारा भी कहीं से कोई ट्रेड सेफ नहीं बन रहा है, क्योंकि 9 नंबर का सिनेरियो जब दिख रहा है तो हमारा कोई ट्रेड नहीं है। और हम वेट करेंगे अपने वैल्यू का। और वैल्यू हमारी क्या होती है, देखिए सपोर्ट फिर बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, अगेन बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया। और रेजिस्टेंस अभी भी WTB बनाया, वो भी 97% WTB, यानी पूरा प्रेशर है नीचे की तरफ। तो 9 नंबर का सिनेरियो अभी भी है। ऐसा नहीं कि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया तो ये 9 नंबर का सिनेरियो खत्म हो जाएगा। ये 9 नंबर का सिनेरियो अभी भी है। और 9 नंबर का सिनेरियो अगर कुछ लोग नहीं समझते हैं तो यहाँ पे जाइए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। ये देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप शिफ्टेड और रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, यानी WTB या फिर बॉटम से WTT सपोर्ट बनाएगा। तो ये एक 9 नंबर का सिनेरियो होता है, ठीक है। अब एक 9 नंबर के सिनेरियो में हमारा कोई ट्रेड कहीं से दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कोई ट्रेड नहीं है ऊपर या नीचे। तो इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं होता है, ये सब रिस्की जोन होते हैं। तो रिस्की जोन में हमें वेट करना होता है कि कुछ पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद हम ट्रेड को बना सकते हैं प्रेशर को समझते हुए। रजिस्टेंस अभी यहाँ तक WTB दिखा रहा है, फिर साथ में यहाँ भी WTB हो गया है। तो रेजिस्टेंस में भी कन्फ्यूजन है और सपोर्ट में भी कन्फ्यूजन है। थोड़ा हम आगे लेके चलते हैं इसको 35 मिनट पर। तो क्या कुछ बदलाव हो रहा है? 35 मिनट पर गए तो सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद चलते हैं 45 मिनट पर, यानी 45 कर देते हैं। तो 45 में सपोर्ट, अब देखिए ये जो OI थी ऊपर की तरफ आ गई, लेकिन रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ, क्योंकि 26,000 से ये 25,900 पर गया है। और सपोर्ट आपका बॉटम से, यानी कि ये आया है 25,500 से 25,800 पर, और 800 से सॉरी 800 पर गया, 800 से फिर ये 900 पर गया है। एक बार WTB भी बनाया था, लेकिन फिर से प्रेशर ऊपर की तरफ बनाया। तो सपोर्ट का एक बुलिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस का एक बेरिश प्रेशर अभी भी नहीं। 9 नंबर के सिनेरियो में मार्केट चल रही है। इसको हम लेके चलते हैं 10 बजे के आसपास, 10 बजे लेके चलते हैं। 10 बजे सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। 15 मिनट पर लेके चलते हैं। चलिए, अब ये क्या हुआ कि सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो सपोर्ट से एक ट्रेड क्या हो सकता है? सपोर्ट से एक ट्रेड बनाना बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक 9 नंबर का सिनेरियो जो होता है उसमें सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 से ही ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए।
वहाँ पे सिचुएशंस कुछ क्लियर दिखती हैं, और सपोर्ट से ये क्लियर सिचुएशन नहीं है। सपोर्ट से मार्केट नीचे भी जा सकती है। ये नीचे जाएगी तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, तो सपोर्ट से आप ट्रेड नहीं कर सकते। सपोर्ट -1 9 नंबर और 8 नंबर के सिनेरियो में। तो आई है। अच्छा, ये कितना टाइम तक सपोर्ट पे ही हिट की है, इसको आप देखिए। कैंडल में सपोर्ट पर आई है, सपोर्ट से ये मार्केट ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, इसलिए 8 नंबर का सिनेरियो। सेफ प्लेस क्या है? सेफ प्लेस आपका सपोर्ट -1 है। अब देखिए लाइन 4 मैच का लाइन के बारे में तो बताया ही नहीं, उसे जान लीजिए कि जब ये सपोर्ट सपोर्ट आपका कहाँ पे है, यहाँ पे लेके चलते हैं इसको। सपोर्ट आपका है 25,900 पर। 25,900 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है, वैल्यू देख लीजिए एक बार। वैल्यू आपकी वही आ रही है 875, बिल्कुल अच्छी वैल्यू आ रही है। तो सपोर्ट की वैल्यू 875। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यूएस, यानी न्यू यूएस है। सपोर्ट आपको बॉटम से टॉप शिफ्टेड है, इसलिए न्यू यूएस हो गया। और न्यू यूएस -1, न्यू यूएस -1 से ही एक कॉल का ट्रेड बनता है, जो कि सेफ होता है। अगर यहाँ पे मार्केट आती है, सेम सिनेरियो रहता है, कोई सिचुएशन चेंज नहीं होती। वैसे सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, क्योंकि 72% है। तो -1 पे आने के बाद डिसीजन लेंगे कि अगर ये WTB हो जाए, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ब्लड बात हो जाएगा। और ये अगर सपोर्ट आपका ऐसे ही रहे और मार्केट में -1 से एक रिवर्सल मिलेगा, अगर मार्केट ऐसे ही रहेगी तो सपोर्ट -1 से एक रिवर्सल मिलेगा, और रेजिस्टेंस अगर फिर बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो जाएगी तो बुल रन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की मार्केट है, तो -1 से ही हमें ट्रेड लेना सही होगा। और इसको लेके चलते हैं हम नियर अबाउट, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा देखेंगे 11 बजे। 11:15 पर हम देख रहे हैं, तो सपोर्ट अभी भी 70% WTB है, और ऊपर की परसेंटेज अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अब चाहिए, सुबह से ही कन्फ्यूजन में है। रजिस्टेंस रजिस्टेंस आपका सुबह से ही कन्फ्यूजन में है। एक एसओसी का ट्रेड होता है, 12:15 बजे लेके चलते हैं इसको। एक एसओसी का ट्रेड होता है, जो कि अभी देखिए 82% है, नीचे 22% है। तो सपोर्ट पे ही मार्केट चल रही है। जो एसओसी का ट्रेड है 12:15 बजे हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे का एसओसी है। सॉरी, ये 3 घंटे का एसओसी तो नहीं होगा, 2 घंटे का ही एसओसी माना जाएगा। 2 घंटे का एसओसी इसलिए माना जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस आपका कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है 26,000 से। नहीं, अब तो ये शिफ्ट हो गया ना, सॉरी, शिफ्ट हो गया है। तो शिफ्ट हो गया तो 3 घंटे का एसओसी ही माना जाएगा। तो 3 घंटे के एसओसी में आपका सपोर्ट से एक ट्रेड होता है। सपोर्ट से वो ट्रेड जहाँ तक रेजिस्टेंस WTT है वहाँ तक का ट्रेड होता है। ये 3 घंटे के बाद, यानी 3 घंटे 9:15 बजे से ही ये कन्फ्यूजन में है। रेजिस्टेंस WTB यहाँ पे था, फिर न्यू प्लेस पर WTB हुआ, रेजिस्टेंस दोबारा शिफ्ट हुआ, तो अभी तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। तो 12:15 बजे तक ये होगा, 12:15 बजे तक हम आ गए। तो सपोर्ट से एक रिवर्सल होगा, जो कि रिवर्सल होगा रेजिस्टेंस, यानी कि 26,000 तक होगा, 26,025 तक वैल्यू का ये रिवर्सल होगा। तो ये होता है एसओसी का ट्रेड। एसओसी के ट्रेड में मार्केट, ये देखिए 12:15 यहाँ बज रहा है, और 12:15 बजे हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू क्या है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू 866 है, और 866 से था, और 866 से ही एक ट्रेड बनाया हूँ, और सीधा अभी तक ये टारगेट पर ही चल रहा है। हालांकि अभी टाइम खत्म हो चुकी है, क्योंकि 2:30 बज गया है, तो हमें यहीं पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम नहीं थी, तो पूरा मार्केट ऊपर तक नहीं गई। नहीं तो ये देखिए एसओसी लिखा हुआ ना, एसओसी का ट्रेड ट्रेड आता है। लेकिन ये एसओसी पूरा प्रेशर नहीं होने की वजह से नहीं आई है, क्योंकि मार्केट पूरे तरीके से कंसोलिडेट थी। और सपोर्ट, अगर ये दोबारा फिर सपोर्ट देने जाती तो मैं यहाँ पे निकल जाता। इसलिए निकल जाता क्योंकि कई बार हिट कर रहे तो सपोर्ट -1 भी मार्केट लगा सकती है। और साथ ही 72% WTB है, तो कहीं अगर ये WTB हो जाएगा, अगर ये WTB होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्टेंस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, लेकिन इसके WTB होते ही ये स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करने लगेगा, फिर वो बियरिश प्रेशर हो जाएगा। इसलिए अगेन ये अगर नीचे की तरफ आती है तो मुझे निकल जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक तो नहीं नीचे आई है। यहाँ से 66 जब आई है अगेन दोबारा 12:15 बजे के बाद, तो नीचे की तरफ थोड़ा सा भी नहीं गई। अगर ये ऊपर जाके फिर नीचे आती तो मैं निकल जाता, लेकिन नीचे नहीं आई है तो मैं नहीं निकला हूँ, और अपना टारगेट इसी पर बुक किया हूँ। तो ये जो ट्रेड था ये एक SPY का ट्रेड था। इसमें एक रिवर्सल मिलता है, लेकिन 8 नंबर का सिनेरियो, सॉरी 9 नंबर का सिनेरियो था, तो 9 नंबर के सिनेरियो में हमें -1 का ही वेट करना चाहिए। लेकिन अगर 3 घंटे तक रेजिस्टेंस कन्फ्यूजन में रहे तो सपोर्ट हमारा सेफ हो जाता है। ये एक उसी का ट्रेड होता है। और सपोर्ट से जो रिवर्सल होता है वो सीधा यहाँ तक रिवर्सल होगा 26,000 तक। लेकिन वो मोमेंटम नहीं था मार्केट में, तो मार्केट उतना ऊपर तक तो मूव नहीं किया, लेकिन एक डाइवर्जन आपको मिला है, जो कि ठीक ठाक डाइवर्जन मिला है पूरा, लेकिन मैं यहीं तक बुक किया हूँ। तो यही था एक ट्रेड जो कि यहाँ तक का था, और बीच में और कोई ट्रेड नहीं बना है। अगर मार्केट जब ऊपर गई है तो अगर यहाँ चली गई होती तो वहाँ से एक ट्रेड बना होता, लेकिन वो ट्रेड भी नहीं बन पाया। और ना ही सपोर्ट -1 गई तो -1 से भी नहीं बना। एसओसी हुई इसलिए बना, नहीं तो एसओसी नहीं होती तो ये भी ट्रेड नहीं बनता। तो आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं बनता, लेकिन एक ट्रेड बना हुआ है। तो इतना ही था आज की मार्केट में। और अगर आपको कुछ और भी दिख रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन भी होगा तो कमेंट कीजिएगा, और नए होंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर होगा तो ईज़िली आपको उसका आंसर मिल जाएगा।
अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।